नमस्कार। दैनंदिन गीता में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 5 और 6। दृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकीतान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रा द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौज, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो यहाँ पे पांडवों की जो सेना है उनका वर्णन दुर्योधन द्रोणाचार्य के सामने कर रहे हैं। और यहाँ पे जो जूनियर हैं, बच्चे हैं, उनका नाम वो उनके माँ या पिता से जोड़ के ले रहे हैं। अभिमन्यु को बोल दिया है सुभद्रा का पुत्र, क्योंकि जब सुभद्रा जी अर्जुन से विवाह करती हैं और अभिमन्यु जब गर्भ में होते हैं तो सुभद्रा हट करती है कि कृपया करके मुझे सुनाइए कि ये चक्रव्यूह कैसे बनता है और इसको कैसे तोड़ा जाता है। अर्जुन जब सुनाना चालू करते हैं तो सुभद्रा धीरे धीरे सो जाती है, लेकिन अभिमन्यु जो है वो पेट में होता है, तो वो जो जाने की प्रक्रिया है वो सुन लेता है, लेकिन जो निकलने की प्रक्रिया है वो सुन नहीं पाता। तो अभिमन्यु वो व्यक्ति है जो इतने लोगों के बीच में जाके और चक्रव्यूह को भेद करके उन्होंने 6 योद्धाओं के साथ एक साथ लड़ाई किया था। वहां एक अधर्म हुआ था कि 6 योद्धा एक योद्धा के साथ लड़ रहे थे, वो भी एक बच्चे के साथ। अभिमन्यु ने अंत तक सबसे लड़ाई की और कोई उसको परास्त नहीं कर पाया, परंतु कर्ण ने पीछे से आके उसका धनुष का जो कमान है वो तोड़ दिया था। तो कर्ण ने ये एक बहुत बड़ा गलती अपने हाथ से किया था। तो ये इन सब का वर्णन कर रहे हैं दुर्योधन, क्योंकि वो जानते हैं कि एक एक योद्धा जो है वो मेरे विनाश का कारण बन सकता है। लेकिन दुर्योधन को भी बहुत ही गर्व था अपने लोगों पे, क्योंकि उनके जो लोग थे वो एक्सपीरियंस थे या अनुभवी थे और शक्तिशाली भी थे और पांडवों के आदरणीय भी थे। कि भीष्म और द्रोण जो थे ये गुरु और दादा के रूप में ये लोग थे, तो इनसे युद्ध करना पांडवों के लिए संभव नहीं था। ऐसा महाभारत में वर्णन है कि 18 अक्षयोनी सेना जो है पूरी तरह सम्मिलित थी युद्ध में, जो आज के तारीख में अगर आप उसको काउंट करेंगे तो 64 करोड़ की आबादी तक उसमें आ जाएगा। उसमें से 11 अक्षयोनी सेना जो थी वो कौरवों के साइड से थी और 7 अक्षयोनी सेना जो है वो पांडवों के पक्ष में थी। ये वर्णन आता है जब भगवान कृष्ण को पूछने की बारी आई कि कौ किन के पक्ष से होंगे, तो भगवान कृष्ण जो थे लेटे थे अपने घर में। तो वहां जब अर्जुन पहुंचे और दुर्योधन पहुंचा, दुर्योधन को अभिमान था तो सर के पास बैठ गया और अर्जुन जो थे वो भगवान के चरणों के पास बैठ गए। अब अर्जुन जो था दुर्योधन से उम्र में छोटा था, तो भगवान ने जब आंख खोला तो चरण में पहले पांव ध्यान जाएगा, तो उन्होंने पहले अर्जुन को देखा और यहां देखा तो पीछे दुर्योधन खड़ा है। तो बोले अच्छा क्या करना है? तो दुर्योधन ने कहा देखिए युद्ध है, हम चाहते हैं आप और आपकी पूरी सेना हमारे साथ रहे। तो भगवान ने कहा देखो ऐसा है कि मैं तो युद्ध नहीं करने वाला, मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और बचा बात कि अब तुम दोनों आ गए हो तो मैं ऐसे करता हूं कि एक जगह मैं रहूंगा और एक जगह मेरी नारायणी सेना जो और एक अक्षयोनी सेना के बराबर है वो कोई लेके जा सकता है और आप में से एक मुझे ले लो। तो बोले अर्जुन जूनियर है और अर्जुन को मैंने पहले देखा तो अर्जुन को मौका मिलना चाहिए। अब दुर्योधन जो है डर गया कि कहीं 1 लाख सेना मांग लेगा तो मैं युद्ध क्या करूंगा। तो उतने में अर्जुन ने किंचित भी नहीं सोचा और बोला प्रभु मुझे आप चाहिए। अब दुर्योधन कहा क्या करें, जैसे आपने बोल दिया है तो एक अक्षयोनी सेना मैं ले लेता हूं। लेकिन यहां पे सोचने वाली बात यह है कि भगवान और भगवान की शक्तियां इनमें फर्क है। किसी भी जैसे भगवान को, जैसे राम की सीता रावण ले गया, कितना भी शक्तिशाली था तो अंत में तो मृत्यु मिला, वैसे भगवान को छोड़कर भगवान की शक्तियों को लेने का प्रयास करेंगे तो वो आपको बंधनकारक ही होगा, वो आपके विनाश का कारण बनेगा। यहां पे हम भी कई बार कोई व्यक्ति हमें पैसों की मदद करता है तो हम उस व्यक्ति को भूल जाते हैं और वो पैसा लेके फिर अपने भोग में लग जाते हैं, उसे भूल जाते हैं।
कोई मदद करता है तो स्वाभाविक रूप से संसार का नियम है, जो व्यक्ति है उसे भूल के हम केवल जो शक्तियां हैं उसका स्वीकार करते हैं। दुर्योधन ने वही एक भौतिक व्यक्ति की तरह, अभक्त की तरह व्यवहार किया। वो 1 लाख लोग लेके बहुत खुश होकर निकल गया। और अर्जुन ने कहा कि भले आप प्रभु निहत्ते रहें, लेकिन हमें आप ही चाहिए। इसलिए जब युद्ध चालू हुआ तो युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने, भीम ने, सब ने धनुष्य बाण लेके भीष्म और द्रोण के चरणों पे बाण का प्रहार किया। चरणों पे यानी जमीन पे, प्रणाम के रूप में। तो भीष्म ने आशीर्वाद दिया, विजयी भव। वही आशीर्वाद द्रोणाचार्य ने दिया। और जब युधिष्ठिर गया तो बोले आयुष्मान भव। विजयी होने का आशीर्वाद नहीं दिया। वो भी जानते थे कि ये तो अधर्मी है, जीत के भी क्या करेगा। तो भीष्म ने स्वयं युधिष्ठिर को अपना तोड़ बता दिया, क्योंकि भीष्म को तो इच्छा मृत्यु का शक्ति था। तो भीष्म बोले कि जब कोई स्त्री मेरे सामने आ जाएगी तो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कोई व्यक्ति अपना ही तोड़ अपने दुश्मन को बता दे, इसका मतलब वो चाहता है कि दुश्मन जीते। तो दुर्योधन ये भूल गया था कि वो वर्णन तो कर रहा है, लेकिन ये सब योद्धाओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण योद्धा तो वो स्वयं भगवान कृष्ण थे, जिनके वजह से पांडव जीतने वाले थे। तो इसलिए हमें ये हमेशा समझना चाहिए कि हम कितने भी शक्तिशाली हो जाएं, कितने भी ताकतवर हो जाएं, कितने भी धनवान हो जाएं, परंतु शक्तिमान को नहीं भूलना चाहिए। जिसने ये दिया है वो है भगवान। तो इसलिए बने रहिए, और भी बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण चीजों पे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।